यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कहता हूँ कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी 28 है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कैसे 0 होगी? जैसे पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 28 है, एक्सेलरेशन को -9.8 लिखेंगे तो इसकी मैक्सिमम हाइट 40 मीटर आ जाएगी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से। ठीक है, तो ए पार्ट सोल्व हो गया। अब बच्चों बी पार्ट में पूछा क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले इसमें हम ये निकालेंगे कि बॉडी मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचती है। मैक्सिमम हाइट पे बॉडी इस टाइम पे पहुंचती है, तो इससे 1 सेकेंड पहले का टाइम इतना होगा। अब इस टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे तो वी डैश क्या बनेगा? u प्लस ए टी, और इसको सॉल्व करके ये आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे मान लो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, इससे 1 सेकेंड पहले की बात कर रखी है। मान लो मैं कहता हूं दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए से बी तक के मोशन की बात करो आप, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन -10, फाइनल वेलोसिटी 0, और इस प्रोसेस का टाइम टेकन क्या होगा? 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अप्लाई करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इज 0, u इज u, एक्सेलरेशन -10 और टाइम 1, तो यहाँ से u क्या बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने जो सॉल्व किया है एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10। ठीक है, यहाँ पे 9.8 से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन को 9.8 लेते हो तो ये आंसर 9.8 आएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें सी पार्ट क्या पूछता है? डज द आंसर टू पार्ट बी चेंजेस इफ इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन 28। तो बच्चों देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, इस मोशन की बात करूं तो इसके पैरामीटर्स ऐसे ही रहेंगे कि u अननोन, एक्सेलरेशन इतना ही, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम 1 सेकेंड, और इसको सॉल्व करके इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही आएगी। तो इसका मतलब सी पार्ट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब कितनी भी वेलोसिटी हो 28 से ज़्यादा, पर ये वाली वेलोसिटी 9.8 या 10 डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना लेते हो, उतनी आएगी।